शुभ नाम क्या है और इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन में किस पोस्ट पे तैनात हैं? मेरा नाम राशिद अली है। मैं इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। सर, अभी हाल ही में ये जो कानपुर के इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता के ऊपर घटना घटित हुई है, इसका पूरा प्रकरण क्या है? इसका प्रकरण ये है कि राजेंद्र गुप्ता जो है एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार हैं। वो प्रतिदिन की तरह कवरेज करके अपने घर को वापस हुए तो उनसे किसी बात से पुरानी रंजिश रखने वाला एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही जिसका नाम अनुपम गुप्ता है, वो अपने 5-6 लफंगे साथियों के साथ में उनके घर पर चला आया और घर में घुसकर राजेंद्र गुप्ता को बुरी तरीके से मारने पीटने लगा। उसका पूरा प्रयास राजेंद्र गुप्ता को जान से मारने का था, मगर किसी प्रकार से राजेंद्र गुप्ता ने अपने आप को बचाया और फिर स्थानीय थाना कल्याणपुर को इसकी सूचना दी। कल्याणपुर थाने की पुलिस ने इस संबंध में राजेंद्र गुप्ता का मेडिकल कराया और फिर जो है पुलिस के सिपाही अनुपम गुप्ता के विरुद्ध हल्की धाराओं में एनसीआर दर्ज करके पत्रकार को बहलाने का काम किया है। सर, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई इसमें यह है कि जिस प्रकार से घर में घुसकर हमला किया गया, जानलेवा हमला, उनके नाक पे चोट आई है, उनके चेहरे पे चोट आई है, इससे ये पूरा महसूस हो रहा है कि उनको जान से मारने का प्रयास किया गया है, मगर किसी प्रकार ईश्वर ने उनको बचा लिया। और उसमें कार्रवाई यही होनी चाहिए कि जो इरादतन हत्या का जो धारा बनती है, जैसे 307 उस धारा के हिसाब से इस दोषी पुलिसकर्मी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करते हुए गिरफ्तार करके उसको जेल भेजना चाहिए, जिससे कि पत्रकार अपना काम आज़ादी के साथ में कर सके, स्वतंत्र होकर। सर, आपके और आपके संगठन की क्या मांगे हैं? हमारे संगठन की मांग ये है, जो हमने अपने देश के सभी प्रांतों के अध्यक्ष और महासचिव से चर्चा वार्ता की है, उन लोगों में भारी पैमाने पर रोष है प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध। तो हमारी मांग यही है कि जो है दोषी जो पुलिसकर्मी है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि पत्रकार का उत्पीड़न करने वाले या हत्या करने वाले व्यक्ति के ऊपर 24 घंटे के अंदर मुकदमा पंजीकृत होगा, गिरफ्तारी होनी चाहिए और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। मगर उसका जो है माहौल उड़ाते हुए यूपी सरकार के अधिकारी और पुलिसकर्मी आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न करते रहते हैं। आए दिन पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती है। बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पत्रकारों की जान भी चली गई है, मगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। हमारा प्रयास है, हमारे संगठन की मांग ये है कि पत्रकार जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ होता है, जिस सम्मान का वो हकदार है, उस सम्मान उसको मिलना चाहिए और पूरी स्वतंत्रता के साथ में पत्रकारों को काम करने के लिए इजाज़त मिलनी चाहिए। यदि अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई, आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं की गई, तो आपके संगठन द्वारा क्या रणनीति अपनाई जाएगी? कल मेरे द्वारा कानपुर नगर के डीआईजी डॉक्टर प्रतिविंदर सिंह को पत्र भी लिखा गया है और उनसे गुजारिश की गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई वो इस मामले में करें। अगर शीघ्र ही एसोसिएशन द्वारा की गई मांग पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे जो अन्य प्रांतों के हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब अपने अपने जनपदों में विरोध प्रकट करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से एक मांग पत्र राज्यपाल महोदय को भेजेंगे और अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे देश में जो लाखों की तादाद में एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो कानपुर के लिए कूच करेंगे और कानपुर में आकर थाना कल्याणपुर इलाके में जोरदार प्रदर्शन पुलिस के विरुद्ध करेंगे और यूपी सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। सर, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि जिस प्रकार से आपने जो है आदेश किया है कि पत्रकार का सम्मान होना चाहिए, तो विभाग के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी उस तरीके से अनुपालन न करके पत्रकारों के साथ में आए दिन अभद्रता करते हैं, उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, उनके काम में रुकावट पैदा करते हैं। तो मेरी मांग यही है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पत्रकार जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ है, जो संविधान ने उनको जो है दर्जा दिया है, उस हिसाब से उनको आज़ादी के साथ में
काम करने की छूट दी जाए, उनके काम में किसी प्रकार की भी बाधा न उत्पन्न की जाए, जिससे वो आज़ादी से अपने काम को अंजाम दे सकें।